नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई रहती हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, 1200 पदों पर, ये गलती से लिख गया है, 1200 पदों पर जल्द भर्ती होगी। आरओ नई भर्ती विज्ञापन फंसा है, अध्याचन मिले हैं पर आयोग उलझे हैं। एमटीएस हवलदार भर्ती महत्वपूर्ण सूचना। 69,000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट की नाराजगी। एसएससी सीजीएल 2023 में आरटीआई का क्या रिप्लाई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज पोस्ट वाइज हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात हो रही दोस्तों निचली अदालतों की। जजों के 1200 पद खाली हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट उच्च न्यायिक सेवा के खाली पदों को भरने के लिए शुरू कर सकता है भर्ती प्रक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में मुकदमों का बोझ यूं नहीं बढ़ रहा है, यहाँ जजों की संख्या में लगातार कमी बनी हुई है। ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो यूपी में स्वीकृत पदों के मुकाबले निचली अदालतों में जजों के 1200 पद खाली चल रहे हैं। उच्च न्यायिक सेवा के साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट के भी पद खाली हैं। सबसे ज़्यादा खाली पद मजिस्ट्रेट स्तर के जजों के हैं। इनमें सीनियर और जूनियर दोनों स्तर के न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो उच्च न्यायिक सेवा और न्यायिक सेवा मजिस्ट्रेट में कुल 3,694 पद रिक्त हैं और उसके मुकाबले 2,494 पदों पर न्यायिक अफसर तैनात हैं। तो 1200 पद खाली हैं। और देखा जाए दोस्तों तो उच्च न्यायिक सेवा के खाली चल रहे पदों पर भर्ती के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है। हाईकोर्ट ने पिछले साल भी उच्च न्यायिक सेवा के खाली चल रहे पदों पर भर्ती की थी। दूसरा मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती का। इस मामले में सचिव के और समय देने की मांग को नामंजूर किया गया है। अगली सुनवाई 19 अप्रैल को रखी गई है। गलत प्रश्न का एक अंक नहीं देने पर कोर्ट ने काफ़ी नाराजगी जताई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। अदालत में मौजूद सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के और समय देने की मांग को नामंजूर करते हुए कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तिथि नियत की है। अश्वनी कुमार त्रिपाठी व अन्य की अवमानना याचिका पर यह आदेश पीयूष अग्रवाल न्यायमूर्ति साहब ने दिया है। याचिगण ने सचिव पीएनपी द्वारा जारी उत्तरकुंजी को चुनौती दिया था। कहा था इसमें एक अंक अभ्यर्थियों को गलत तरीके से काटे गए हैं, उनको देना चाहिए। और फाइनली कोर्ट ने एक अंक दिया था। कोर्ट ने 4 महीने का समय दिया था। कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया तथा सचिव की ओर से प्रस्तुत हलफनामे पर याचिगण के अधिवक्ता को 10 दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। तो अब दोस्तों 19 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होगी और बहुत जल्द ये मामला सुलझ भी सकता है। बात करेंगे एमटीएस और हवलदार भर्ती की। एमटीएस पर 3,910 और हवलदार भर्ती पर 3,584 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। एसएससी ने नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार परीक्षा 2021 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। एमटीएस पद पर 3,910 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जबकि रिक्त पदों की संख्या 3,915 थी। इसी तरह हवलदार के 3,603 पदों के सापेक्ष 3,584 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। यह परिणाम एसएससी की वेबसाइट पर मौजूद है। बात होगी पदों का अध्याचन मिलने के बाद भी फंसा विज्ञापन। आरओ भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो रहे हैं अभ्यर्थी। यूपीपीएससी ने अपने कैलेंडर में भी भर्ती का कोई जिक्र नहीं किया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस भर्ती के मामले में समकक्ष अर्हता को लेकर शासन स्तर से स्थिति स्पष्ट किए जाने का इंतजार हो रहा है और इसी वजह से भर्ती अटकी है। वहीं प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि हर साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। वर्ष 2022 में आरओ की कोई भर्ती नहीं आई है। तो ये एक बड़ा मसला है। अब देखते हैं कि ये समकक्ष अर्हता वाला मसला कितने साल बाद क्लियर होगा। इसकी कोई लिमिट नहीं नजर आ रही। लोक सेवा आयोग का एक और मामला देख सकते हैं। 7 साल बाद जारी हुई है उत्तर कुंजी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग में खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2014 के अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कटऑफ 7 साल बाद एक बार फिर वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। आयोग ने 15 से 21 दिसंबर 15 तक प्राप्तांक और कटऑफ वेबसाइट पर अपलोड किए थे। इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के 5 जनवरी 2023 के आदेश के क्रम में फिर से अपलोड किया गया है और 31 मार्च तक ये डेटा उपलब्ध रहेगा।
दोस्तों, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में भर्ती से संबंधित नहीं हो रहा है काम, लाखों खर्च कर सिर्फ मुकदमे में लड़ रहे आयोग। तो 20 लाख रुपए खर्च कर रहा है उच्चतर आयोग हर महीने, और 25 लाख रुपए औसतन हर माह चयन बोर्ड भी फूंक रहा है। जितनी भर्ती नहीं, उससे अधिक मुकदमे लड़ रहे हैं। चयन बोर्ड वर्तमान में जितने पदों पर भर्ती नहीं कर रहा, उससे अधिक मुकदमे लड़ रहा है। चयन बोर्ड ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी 2022 के 4163 पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल 16 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिए थे। हालांकि आवेदन के बाद से भर्ती एक कदम आगे नहीं बढ़ सकी, जबकि वर्तमान में चयन बोर्ड तकरीबन 5000 मुकदमे लड़ रहा है। इन मुकदमों की पैरवी के लिए हर महीने वकीलों को 15 से 20 लाख रुपए फीस दी जाती है। तो यह हाल है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का, और इसी तरह है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का। अधियाचन भी है, पदों पर आवेदन भी लिए गए हैं, लेकिन एग्जाम नहीं हो रहे हैं। ये बेरोजगारी का एक जीता जागता उदाहरण है, और छात्रों के लिए उलझनें बनी हुई हैं, और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की बुनियाद रखी जा रही है, और इसकी भी कोई आगे की अपडेट नहीं आ रही है कि कब तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है सक्रिय रूप से काम करने लगेगा। उम्मीद और परिकल्पनाओं पर बात करना यहाँ पर नाइंसाफी होगी। उम्मीदें हैं कि अप्रैल मई तक काम करने लग जाएगा, लेकिन ये आज के परिदृश्य में समझ नहीं आ रहा कि अप्रैल मई तक ये अब काम कर भी पाएगा या नहीं भी। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2023 में बम्पर वैकेंसी हैं। आरटीआई का रिप्लाई आया है। एक्साइज इंस्पेक्टर के 1499, एएसओ इन सीएसएस में 440, इनकम टैक्स में 168, टीएसीबीडीटी में 587, डबल एओ के 253, सीएजी ऑडिटर के 153, एसएए के 34, जेएसओ के 108, एएसओ इन रेलवे के 24, कस्टम्स के 11 हैं, एग्जामिनर के 31, एएसओ एएफएचक्यू में 35 पोस्ट है, सीएजी अकाउंटेंट के 150, टीए प्लस ईए सीबीआईसी में 600 और डिविजनल अकाउंटेंट के 0 पोस्ट हैं। तो टोटल 4093 वैकेंसी। और साथ ही साथ दोस्तों, DSSB की बात किया जाए तो 2023 में बहुत जल्द अप्रैल 2023 में DSSB 16,000 वैकेंसी जो टीचिंग और नॉन टीचिंग से संबंधित है, इनका एडवर्टीजमेंट देखने के लिए मिल सकता है। एग्जामिनेशन भी जून 2023 तक एक्सपेक्टेड है। तो DSSB भाई बहुत तेज काम करेगा KVS के तरीके। तो इसमें PRT की भी वैकेंसी रहेंगी, तो आप लोग इसके लिए प्रेपरेशन लगातार करते रहें जो भाई इच्छुक हैं। और यूपी में सुपर टेट को लेकर अभी बिल्कुल भी उम्मीद मत करिएगा। पहले यूपी टेट आएगा तभी सुपर टेट होगा। बीएड बनाम BTC का कोर्ट ऑर्डर आएगा। ये इन सब चीज़ों में अभी टाइम लगेगा, और आपको अक्टूबर नवंबर तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। बाकी आप लोग तैयारी करें और DSSB को फोकस में रखें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।